लेकिन जहां हर आदमी सबों को अपना दुश्मन समझ बैठा हो कि सामने वाला दुश्मन, पीछे वाला दुश्मन, दाएं वाला दुश्मन, बाएं वाला दुश्मन, तो वहां आदमी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। इतनी भरी दुनिया है, 8 करोड़ से लेके 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक की आबादी दुनिया में। बस काम चल रहा है, बीवी है, अब एक मजबूरी है साथ लेके ढोना, शौहर है, मजबूरी है साथ लेके चलना, मगर दिल ना इससे खुश है, ना इनका दिल उससे खुश है। मजबूरी है इमामत करना, न मुक्तदी उससे मुतमईन है, न इमाम इमामत से मुतमईन है। मजबूरी है ज़कात व खैरात निकालना, मजबूरी है ज़कात कलेक्शन करना, न कलेक्शन करने वाला सेटिस्फाइड है, न ज़कात निकालने वाला मुतमईन है। यही हाल पूरी दुनिया का। दिली सुकून और जो दिल का करार है वो दुनिया से ख़त्म हो चुका है। मजबूरी है ढोना, इमाम को ढोना, मुक्तदी को ढोना, मदरसे को ढोना, बच्चों को ढोना, बीवी को ढोना, पड़ोसी को ढोना, रिश्तेदार को ढोना। एक ढोना एक मजबूरी है, शौक से नहीं। मैंने एक साहब से पूछा कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। कहा हजरत जाना ज़रूरी है, नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये मेरे मदरसे का एक टीचर जो बहुत बासलाहियत आलिम, जिसके साथ मैं रहता था, बेंगलोर में था आज से 20 साल पहले, उनके भाई का इंतकाल बिहार में हो गया। जिस भाई ने उनको पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे की तरह बाप के मरने के बाद सब कुछ किया उसके लिए, उनका इंतकाल हुआ है। मैंने कहा आपका क्या इरादा है? कहा मैं घर जाऊंगा। हजरत अगर नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जरा इस जुमले पे आप गौर कीजिए, सिर्फ उनका एक जुमला नहीं है, ये जुमला सबका है। वो ये नहीं कहा कि मेरे भाई का बड़ा एहसान मुझ पे है। एहसान रहे ना रहे, ब्लड रिलेशन है, भाई है, मुझको जाना है। नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही बोली एक बेटे की है, बाप के मरने के बाद 40वां में 100 आदमी को दावत देता है, नेता पुलिस वाला सबको। हजरत नहीं कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये नहीं कि मेरा बाप मर गया, उस बाप के लिए इसाले सवाब करना ही करना है, चाहे ज़मीन बिके, मकान बिके, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी हो, मगर मुझको 100 फ़कीरों को खिलाना है, अमीरों को नहीं। मुझे साहब मदरसे के 100 बच्चों को कपड़ा देना है, चाहे जो भी हो, मेरे वालिद को सवाब मिलेगा। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और इसी जुमले से अंदाज़ा लगा लें कि दिल में न बाप की मोहब्बत है, न भाई की मोहब्बत है, बल्कि एक मजबूरी है उसकी, बेइज्जती से बचने के लिए, बदगुमानी से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। बाप की लाश पे बेटा राजनीति कर रहा है, बाप कब्र में है, 99 अजदहा सांप मुसल्लत है, कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि नाम तीजा 40वां का है, काम अपना है, एमएलए, विधायक, सांसद, दारोगा सबको बुलाना है, वार्ड काउंसलर, जिला पार्षद, सरपंच, मुखिया, ताकि जब कभी मेरा काम पड़ेगा उनसे तो काम आसान हो जाएगा। बाप का 40वां नाम है, काम अपना है। इस दुनिया में दिल कैसे लगेगा, इसलिए सबका चेहरा उदास है। करोड़पति भी मारे मारे फिर रहा है, गरीब मजदूर तो मारे मारे फिर ही रहा है। सब एक दूसरे से मुतमईन नहीं है, न शौहर न बीवी, कोई किसी से मुतमईन नहीं। सबके दिमाग में घमंड है, सबके दिमाग में गुरूर है, सब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहा है। नतीजे में दुनिया उजड़ गई। अरबों में खिलने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए, तो नींद को बुलाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चेहरा हमेशा तनाव में रहता है। 10 करोड़ रुपए हैं, 20 करोड़ का होटल बनाना है, अब 10 करोड़ बैंक से कर्जा लिया है, 10 करोड़ दूसरे से हाथ का कर्जा लिया, अब आमदनी घट गई, तो अब सिवाय जहर खा के मरने के, खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैसे मुतमईन रहेगा आदमी? मुतमईन कैसे रहेगा आदमी? अपनी बीवी से बात करने को दिल नहीं चाहता, दूसरों की बीवी के साथ 1-1 घंटे तक फोन से चिपका रहता, घर में तबीयत नहीं लगती, घर से भाग के चौक पे 1 घंटा बैठा हुआ। सारी दुनिया उजड़ी हुई है। इसका सिर्फ एक ही कारण है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए बंदे को पैदा किया था कि ज़मीन मेरी है तुम रहना सहना, इबादत मेरी करना, हवा मेरी है सांस तुम लेना, जिंदा रहना मगर जिंदा मेरे लिए रहना, मेरी इबादत करना। आसमान शामियाने की तरह सर के ऊपर में है ताकि तेरा दिल वहशत से फट न जाए। वह जब मैं देखता हूँ आसमान को और ऊंची जगह पे रहता हूँ तो देखता हूँ कि चारों तरफ से आसमान गिरा हुआ है और सामने आसमान छत की तरह, यही एक दुनिया है। लेकिन मालूम है कि कितने हजार साल आदमी चलता रहे तो दुनिया के कॉर्नर पे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बंदा को लगता है कि आसमान जाके अगले गांव में गिर गया है। यही हमारी दुनिया है, जैसे पिंडाल हमारी दुनिया है, मेरा घर मेरी दुनिया है, उसी तरह यह दुनिया एक बिल्कुल महदूद लगती है। मगर किस कदर लामहदूद है यह दुनिया, वो तो दुनिया का भ्रमण करने वाला जानता है। अल्लाह ने इसीलिए आसमान को दिया ताकि लगे कि हम घर के अंदर हैं। अगर बीच से आसमान हट जाए तो आदमी का सीना वहशत से फट जाए। ये अल्लाह ने मेरे लिए इंतजाम किया है ताकि तुम्हारा दिल दुनिया में लगे। और दिल क्यों लगे? ताकि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने हमारे लिए चावल और गेहूं दिया ताकि तुम पेट भर के खाओ। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन क्यों खाओ? मेरी इबादत के लिए। सिर्फ रोटी चावल तुझको नहीं चाहिए, तुझे दूध भी चाहिए। तो मैंने माँ की छाती का दूध तुझको दिया 2 साल तक। 2 साल के बाद यह दूध हराम है तो अब मैंने तेरे लिए बकरी गाय भैंस का दूध दिया। 90 साल के बुढ़ापे तक तेरी जरूरत है, दूध खाता रहो। दूध के बगैर सेहत ही नहीं बनेगी, कैल्शियम ही नहीं मिलेगा। तो माँ की गोद में माँ का दूध, गोद से हटने के बाद भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सब दूध तुम्हारे लिए है। मगर सिर्फ सब्जी नहीं चाहिए, कद्दू और साहब आलू भिंडी परवल, तुम्हें गोश्त चाहिए। गोश्त बदन की ज़रूरत है। ये परिंदा है, इसका गोश्त खाओ। ये मुर्ग है, इसका गोश्त खाओ। ये गाय भैंस है, उसका गोश्त खाओ। ये साहब ऊँट है, इसका गोश्त खाओ। ये बकरा है, इसका गोश्त खाओ। इसके चमड़े से अपनी चप्पल बनाओ ताकि चमड़े को चमड़े से राहत मिले। और तुम प्लास्टिक की चप्पल पहनेगा तो 1 दर्जन बीमारी होगी। चमड़े को चमड़े से राहत मिलती है। इन जानवरों का गोश्त तुम खाओ, जब तक वो जिंदा रहे उसकी पीठ पे सवारी का काम तुम लो, और फिर जरूरत पड़े उसे ज़बह करके गोश्त खा लो। ये सब तुम्हारे लिए है। दूध तुम्हारे लिए, आम तुम्हारे लिए, सेब तुम्हारे लिए, संतरा तुम्हारे लिए। सिर्फ आम ही काफी था, फलों का राजा, लेकिन आम नहीं, आम के अलावा संतरा भी चाहिए। संतरा 1 दर्जन बीमारी का इलाज है। नारियल का पानी 1 दर्जन बीमारी का इलाज है। अनार, 1 अनार 100 बीमार यानी 100 बीमारी का इलाज है। केला 100 बीमारी का इलाज है। 1 केला ही काफी था, 1 आम ही काफी था, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए केला दिया, अमरूद दिया, नाशपाती दिया, अखरोट दिया, किशमिश दिया, काजू दिया। ये सारी नेमतें तुम खाओ। जानवर के लिए नहीं है काजू किशमिश, तुम्हारे लिए है। रोटी चावल तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए। और फिर नदी का गोश्त, समंदर का गोश्त, मछली तुम्हारे लिए, माछ भात खूब खाओ, तुम्हारे लिए है। बकरे का गोश्त, मटन, बीफ, चिकन, जो चाहो खाओ। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए। अल्लाह खाने से पाक है, नहीं खाता है। अल्लाह के फरिश्ते जो हर वक्त इबादत में हैं, करोड़ों फरिश्ते आसमान में हैं, करोड़ों क्या अरबों खरबों फरिश्ते। यहां तक कि आसमान चरमरा रहा है, 1 इंच जगह नहीं है आसमान में। इतने फरिश्ते हैं, वो सब महवे इबादत हैं। कोई हालत सुजूद में, कोई हालत कादा में, कोई हालत रुकू में, कोई हालत क़याम में। खरबों खरबों साल से, बेगिनती साल से फरिश्ते महवे इबादत है। फरिश्ते खाते नहीं, वो इबादत 24 घंटे करते, खाते नहीं। ये खाना तुम्हारे लिए, सब तुम खाओ। और फिर तुम्हाको कपड़ा चाहिए, ये कपास की खेती है, ये रुई है, इसे कपड़ा बनाओ। ये रेशम का कपड़ा बनाओ, अपनी औरतों को पहनाओ। तुम्हारे लिए हराम है, औरतों को रेशम पहनाओ। औरतें नर्म हैं, उसको नर्म लिबास चाहिए। उसको जीन्स और टी शर्ट मत पहनाओ, उसको ढीला ढाला लिबास पहनाओ। जीन्स पहनाओगे तो उसके बदन में आग लगेगी और दुनिया में जिनाकारी फैलेगी। नर्म लिबास पहनाओगे रेशम, उसका दिमाग भी नर्म रहेगा, आंखों में हया रहेगी, जिस्म में पाकिजगी रहेगी, चेस्टिटी, शाइनेस, यानी जो औरतों की क्वालिटी है वो क्वालिटी रहेगी। जहाँ चुस्त लिबास पहनाए, बदन में गर्मी पैदा होगी। फिर आंख आवारा होगी, जबान आवारा होगी, हाथ आवारा होगा, बदन आवारा होगा। जब तक हाथ दूसरे से लगे नहीं,
चैन नहीं मिलेगा जब तक किसी से बात ना करे, करार नहीं मिलेगा जब तक किसी अजनबी को नहीं देखे। उसके बदन में आग लगी होगी, उस आग को बुझाने के लिए उससे घर के बाहर निकलकर दूसरों से आंख लड़ानी पड़ेगी। शौहर रहे ऊंट चराए सऊदी अरब में, यहां चरवाहे से मुंह काला करना पड़ेगा। तुम बाहर ही रहो, मत आना वहां से। यहां तुम पैसा सिर्फ भेजते रहो, बाकी सारी मस्तियां यहां होती रहेंगी। यानी अगर अननेचुरल लिबास आपने पहनाया, लिबास जो नेचर के खिलाफ है, तो यही सारे ड्रामे होंगे जो कुछ दुनिया में हो रहा है। रेशम औरतें पहने, सोना औरत पहनेगी, चांदी औरत पहनेगी, जाफरान औरत लगाएगी, रंग अपने मेहंदी औरत लगाएगी। लेकिन ऐसी विडंबना है कि अब मेहंदी मर्द लगा रहे हैं, काला खिजाब मर्द लगा रहे हैं, और साहब रेशम का कपड़ा मर्द पहन रहे हैं, सोना मर्द पहन रहे हैं। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा तो दुनिया में चैन कहां से आएगा, दुनिया में मजा कहां से मिलेगा, दुनिया में रहने में लज्जत कहां से मिलेगी। निगाहों के सामने एक आदमी अपनी बीवी को दूसरों की बाहों में झूलता हुआ देखे, उसको चैन कहां से मिलेगा। निगाहों के सामने अपनी बेटी को दूसरे मर्दों के कैद में देखे, उस बाप को करार कहां से मिलेगा। निगाहों के सामने एक बीवी अपने शौहर को दूसरों के घर में देखे, उससे चैन कहां से मिलेगा। उल्टा पुल्टा काम दुनिया में आग लगा दिया है। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे लिए पैदा की, खाने पीने कपड़ा पहनने की सारी नेमतें अल्लाह ने दी। तो इन नेमतों का शुक्र यही था कि खाऊं रब का और यह पेशानी कहीं दूसरी जगह ना झुके। सारी नेमतें रब की मैं इस्तेमाल करूं और इस पेशानी को रब की बारगाह में पेश कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। सजदा रब के लिए, इबादत रब के लिए, काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। और जब तक ये काम दुनिया में होता रहा, झोपड़ी में बादशाहों जैसा सुकून था, नमक रोटी में सेब संतरा ड्राई फ्रूट से ज्यादा ताकत थी, और फूस के घर में भी एसी से ज्यादा गहरी नींद आती थी। लेकिन आज 160 मंजिला मकान में भी बदन में आग लगी है, एसी चल रही है, दिमाग में आग लगी है, और साहब 10 करोड़ की कार पे बंदा चल रहा है, मगर दिल को करार नहीं है। 1 दर्जन बीमारियां, 1 दर्जन दवाइयां, फिर भी उसके बाद चेहरा उजड़ा हुआ। इसका इलाज है कहां? इसका इलाज यही जलसा देता है, यही जुलूस दे रहा है, यही फकीरों की सोहबतें दे रही हैं। दूसरे लोग तो मकान बनाने का फॉर्मूला दिया, मकान बन गया, करार कहां गया। दूसरे लोग कार खरीदो, डॉक्टर बनो, नीट निकालो, MBBS बनो, 5 लाख डेली कमाओ, 10 करोड़ की कार पे चलो, मजा मिलेगा। जो 10 करोड़ डेली कमाता वो जहर खा के मर रहा है, करार कहां आया। अब पैसा कमाओ, नौकरी में जाओ, अपने घर को सामान से सजाओ, 1 लाख का सोफा, 10 लाख की कारें, AC, एयर कंडीशन, साहब कूलर, सारी नेमतें घर में मौजूद हैं, मगर लड़ाई झगड़ा लत्तम जुत्तम घर जंग का अखाड़ा बना हुआ है। सोफा आ गया, करार कहां गया। कार आ गई, चैन कहां गया। मकान 160 मंजिला मकान बन गए, सुकून कहां गया। ये सारे लोग कहते हैं डॉक्टर बनो मजा मिलेगा, इंजीनियर बनो मजा मिलेगा, प्रोफेसर बनो मजा मिलेगा, बिजनेसमैन बनो मजा मिलेगा, कमाओगे खाओगे, घर मकान बनाओगे, मजा मिलेगा। तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वहां जहर खा के क्यों मर रहा है, सुसाइड क्यों कर रहा है, रेल की पटरी में क्यों कट रहा है, रात दिन लत्तम जुत्तम घर में क्यों हो रहा है, बीवी शौहर में तकरार और तलाक क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि बंदा कमजोर है, बंदे का फॉर्मूला कमजोर है, बंदे का फॉर्मूला गलत है कि मकान में सुकून मिलेगा, डॉक्टर बनने के बाद चैन मिलेगा, इंजीनियर बनने के बाद चैन मिलेगा, जोकर की तरह बाल रखने, कंगन पहनने, सोने का लॉकेट पहनने के बाद करार मिलेगा। तो दुनिया ने तो आजमा लिया, जोकर की तरह बाल भी रखा, गले में सोने का लॉकेट भी पहना, हाथ में बाला भी पहना, और चड्डी भी औरतों ने पहना ताकि मजा आ जाए। मर्दों ने जीन्स और टाई, कोट और शर्ट, 3 पीस भी पहना ताकि मजा आ जाए। मगर उसके बावजूद दुनिया में लुत्फ है कहां, मजा है कहां। अरबपति खुदकुशी कर रहा है, फांसी के फंदे पे लटक रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, करोड़ों में खेलने वाला, फिल्म का एक्टर, नाचने वाला, वह फांसी के फंदे पे लटक गया। चंद महीने के बाद करोड़ों कमाने वाली हीरोइन, जो अपना चेहरा बेच के कमाती थी, अपने
अपने जिस्म की नुमाइश करके करोड़ों कमाती थी, आखिर उसे खुदकुशी करने की हाजत क्यों आई? पटना का एक अरबपति अपनी बीवी बच्चों के साथ फॉरेन से घूम के आया था, अपनी पिस्तौल से अपने सारे परिवार को समाप्त कर देने की क्या जरूरत थी? नागपुर का अरबपति अभी 15 दिन पहले अपनी कार को लॉक करके पेट्रोल छिड़कर आग लगा के अपनी और अपने जवान बेटे और अपनी बीवी की जिंदगी को तबाह करने की हाजत क्या थी? अमेरिका का $1 लाख कमाने वाला इंजीनियर 5 मंजिला मकान से छलांग लगा के जान दे दी, हाजत क्या थी? साहब टीएमसी का एक कैडर लीडर जो 25-30 साल से एमएलए था और फिर उसको ऊपर से नीचे कूद कर जान देने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब निकला कि फॉर्मूला गलत है कि मकान मिलेगा तो मजा मिलेगा, गाड़ी आएगी तो मजा मिलेगा। यह सारा फॉर्मूला बंदे का फॉर्मूला गलत। अल्लाह का फॉर्मूला इस जलसे में बताया जाता है, मदरसे की चटाई में बताया जाता है, जुमा के खिताब में बताया जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों का आराम तो अल्लाह की याद में रखा अल्लाह ने। दिलों का आराम अल्लाह की इबादत में है, तिलावत में है, जिक्र इलाही में है। जिक्र बढ़ता जाएगा, तिलावत बढ़ती जाएगी, अल्लाह की याद बढ़ती जाएगी और चटाई में भी रेशम के कमरे में रहने से ज्यादा सुकून अल्लाह अता फरमाता चला जाएगा। बीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजार इनकार करे इस फॉर्मूले का नहीं कर सकता। यह सच्ची बात है, यह फैक्ट है, यह हकीकत है। कोई हजार बोले हम नहीं मानेंगे, उस दीवाने की बात, पागल की बात नहीं मानी जाएगी। कोई बोले कि अभी रात नहीं है, वो पागल है। कोई बोले कि सूरज नहीं निकलेगा 10 घंटे के बाद, वो पागल है। कोई बोले कि साहब अभी गर्मी का मौसम नहीं है, वो पागल है। कोई बोले कि सब दिन जाड़ा ही रहेगा, वो पागल है। ऐसा नहीं होता है। कोई बोले कि मैं सब दिन जिंदा रहूंगा दुनिया में, उससे बड़ा गधा कोई नहीं। जो बोले कि सब दिन मेरी दाढ़ी के बाल काले रहेंगे, उससे बड़ा मजनू कोई नहीं। जो बोले कि सब दिन मैं बचपन में रहूंगा, बचपन हमेशा रहेगा, पागल है। बचपन के बाद जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा। अगर जिंदगी रह गई, मर गया तो मर गया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 ही स्टेज हैं, इसके अलावा और कोई स्टेज नहीं आता। देखते ही देखते बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, मर गया। यह हकीकत है कि हमारी निगाहों के सामने हजारों लोग मरते हैं। यह हकीकत है कि मैं सैकड़ों को कांधा देता हूँ। यह हकीकत है कि मैं अरबपति को मरते हुए देखता हूँ, लेकिन हमने उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। दूसरों के तीजा में अपना तीजा देखना चाहिए, दूसरों के जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखना चाहिए, दूसरों की बरसी, दूसरों के 40वां में अपना 40वां देखना चाहिए, दूसरों के उर्स में अपना उर्स देखना चाहिए, दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखना चाहिए। वो भी मेरी तरह आदमी था, उनके भी दिमाग में बहुत सारी ख्वाहिशात पल रही थीं। इस मकान के बाद उस मकान, उस मकान के बाद उस मकान, उसके बाद वो प्लान। उसके दिमाग में भी मेरी ही तरह प्लान चल रहा था। मेरी ही तरह उसके दिमाग में एक जुनून था कि पूरे कलियाचक का सबसे बड़ा मालदार मुझको बनना है। उसके दिमाग में जुनून था कि मैं सबसे बड़ा हाई स्टाइल मार्केट में बनाऊंगा जो कोई नहीं बनाएगा। सारी चीजें रह गई, वो खुद चला गया। आए दिन बूढ़े रह गए, कैंसर से पीड़ित। 10 साल से एड़ी रगड़ रहा है बिस्तर पे, मौत नहीं आ रही। 18 साल का जवान चल दिया, 25 साल का जवान चला गया। घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, अपनी अक्ल पे एतमाद इसने मुझको तबाह कर दिया, अपनी सेहत और जवानी पे गुरूर इसने मुझको तबाह कर दिया। अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, तो अल्लाह का फॉर्मूला सबसे ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत फॉर्मूला है। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए मॉडल बना के भेजा है। कैसे जीना है मुस्तफ़ा को देख ले, कैसे तुम्हें शादी ब्याह करनी है अपने महबूब को, अपने पैगंबर को देख ले, कैसे अपने पड़ोस से सलूक करना है, अपनी बीवी अपने बच्चों को कैसे पालना है, मुस्तफ़ा को देख ले। यानी हुजूर एक कंप्लीट आइडियल का नाम है, जिन्होंने इस दुनिया को एक ऐसा नमूना दिया कि आज तक कोई वैसा नमूना किसी दूसरी जात में देख ही नहीं सकता। भले ही कोई अपने लोगों को हीरो बना दे, अलग बात है, दुनिया का सारा हीरो इनकम्प्लीट है। कोई राजनीति करता है, मजहब नहीं आता है, कोई मजहब की बात बोलता है, सियासत नहीं आती। कोई साहब क्रिकेट की दुनिया का बाताज बादशाह है, उसे और दूसरे फील्ड में महारत हासिल नहीं। कोई लिटरेचर पढ़ता है, किताबें लिखता है, दूसरा हुनर उसके पास नहीं। कोई खिताब करता है, उसके पास दूसरी सलाहियत नहीं। कोई राजनीति करता है, उसको मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी वही है जो हर एतबार से परिपूर्ण, आदमी वही है परफेक्ट
जो हर एतबार से कामिल हो, वही इंसान कामिल है, वही रहनुमाए कामिल है, वही परफेक्ट मॉडल है जो इंसानी जीवन के हर क्षेत्र को टच किया हो, जिसमें सारे लोग अपने लिए रोशनी और रहनुमाई का सामान देख लें। दुनिया में जितने भी डिपार्ट हैं, दुनिया में जितने भी शोबे हैं, दुनिया में जितने भी ब्रांच हैं, सबका एक परफेक्ट मॉडल। जिस तरह से रहनुमाई चाहे एक आदमी से कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर कोई एक रहनुमाए कामिल की जाते गिरामी है तो वाहिद जात मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी, वही परफेक्ट मॉडल है। हर एतबार से कामिल, मुकम्मल, अकमल है वो। कहीं से कोई डिफेक्ट, कहीं से कोई डिमेरिट, कहीं से कोई डाउट, कहीं से कोई शक नहीं है वहां। अगर किसी ने शक निकाला है तो उसके अपने दिमाग की पैदावार, अगर किसी ने उसमें कोई कमी तलाश की है तो यह उसके अपने वजूद की कमी है, वरना मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी में कोई चीज, कोई डिमेरिट, कोई कमी है ही नहीं। आजकल चंद जोकर मिलकर के सरकार की शादी के ताल्लुक से चंद बकवास कर रहे हैं और उसमें ऐब तलाश कर कुछ नहीं मिला है। तो बस एक बात है कि 9 साल की एक लड़की से आपने शादी कर ली, 6 साल की लड़की से शादी कर ली, 9 साल की उम्र में आप अपने घर में ले आए, कुछ नहीं मिला तो बस एक पॉइंट मिला। इसी एक पॉइंट को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप भी गौर से सुन लें, आपके बच्चे भी सुन लें। मजलिस से उठ के न जाइए, डेली जलसा नहीं होता है यहाँ पर कलियाचक के अली नगर में, डेली जलसा नहीं होता है। जलसा साल में 1 बार 2 बार होता है। आप तो डेली सोते हैं और डेली 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं। कभी कभी फकीरों के पास बैठा कीजिए, कभी कभी आलिमों की सोहबत में रहा कीजिए, कभी कभी जाग कर अपने सीने का जंग और सीने का घमंड मिटाने का सामान क्या कीजिए। नसीहतें सुना कीजिए, सुनने का असर होता है। आप गुलाब को देखते हैं तो उसका सीधा असर यहाँ दिल और चेहरे पे होता है। आप किसी कटीली चीज को देखते हैं तो उसका असर दिल और चेहरे पे होता है। आप किसी इमली और लीमू और अचार को देखते हैं तो उसका सीधा असर चेहरे और जबान पे होता है। किसी रोती बिलखती औरत को देखते हैं जो लाश के सामने रो रही है, उसका सीधा असर आपके वजूद पे होता है। किसी को मुस्कुराता देखते हैं तो उसका असर आपके बदन में होता है। सांप को देखते हैं तो देखने के बाद उसका असर बदन पे होता है। देखा ही तो था मगर आदमी का सारा बदन मुर्तइश हो जाता है। देखा ही तो था चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। सुना ही तो था, सुनने के बाद बदन में हरकत पैदा होती है। तो वाज सुनने से आदमी का दिल पसीज जाता है, वाज सुनने से दिल नर्म होता है। बहाना है गौसे आजम के उर्स का, मतलब है लोगों के दिल को नर्म करना। बहाना है उर्से गरीब नवाज का, मतलब है बंदे को अल्लाह से करीब करना। मतलब है उर्से आला हजरत का, मकसद है बंदे को अल्लाह से करीब करना। इन नेक बंदों का चर्चा हमें नेकी की तरफ अग्रसर करता है। नेक लोगों का चर्चा हमें नेक बनने का शौक अता करता है। वरना ऐसा नहीं कि उर्स में चादर गागल संदर जुलूस निकाला बस मेरा काम हो गया, नहीं। इसीलिए है उर्स ताकि उन नेक बंदों की जिंदगी मेरे सामने आ जाए और मैं अपने दर्द का इलाज उसमें तलाश कर लूं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें तलाश कर लूं। हुजूर ने कहा था नहे तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था, मगर अब मैं तुमसे कहता हूं फजूरुहा, उसकी जियारत क्या करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़ी दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हुजूर कहते हैं कि कब्रों की जियारत से मैंने तुझको पहले रोका था, मगर अब मैं कहता हूं कि जियारत क्या करो। क्यों क्या करो? इसलिए कि उससे दुनिया की बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि ये कब्रें आखिरत की याद दिलाती है और दुनिया की जो मोहब्बत सीने में है वह मोहब्बतें घटती हैं। कब्रों को देखने के बाद अपनी कब्र याद आती है। इसलिए हुजूर ने कहा कब्रों की जियारत क्या करो, जाया करो। जाओ, पहले मना किया था कि मत जाओ, क्योंकि पहले लोग बुत परस्ती करते थे और फिर कब्र को देखते वहां लोटपोट होके गिर जाते और पूजा करने लगते। लेकिन जब इस्लाम मजबूत हो गया तब हुजूर ने कहा कि अब जाओ कब्रों की जियारत क्या करो, उससे आखिरत याद आएगी, दुनिया की मोहब्बत घटेगी और ढेर कमाने और खाने की जो ललक सीने में मौजूद है वो ललक कमजोर हो जाएगी। दुनिया में 100 साल है, 100 साल में बचपन जवानी बुढ़ापा सब 70 80 90 साल में बोरिया बिस्तर समेट के चलिए और आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा। तो असल ऐश वहां का जहां का एक दिन काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना, जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का है। असल लज्जत वहां की,
असल ऐश वहां का, असल आराम वहां का। इसलिए अल्लाह ने जन्नत में वो ऐश रख दिया है जिस ऐश की झलक दुनिया में करोड़वां हिस्सा मौजूद है। जैसे सेब संतरा है, मगर जन्नत के सेब संतरे से इसका कोई लेना देना नहीं। जन्नत में बीवियां हैं, मगर उन वहां की औरतों के हुस्न से दुनिया की औरतों के हुस्न का कोई लेना देना नहीं है। कुरान करीम जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है उन सारी नेमतों का चर्चा जो रब ने किया है कि तुम दुनिया में अपने बदन को गुनाहों से बचाओ, जबान को, आंख को, हाथ को। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मोबाइल में आंख चिपका के रखो और फिर गंदी तस्वीरें देखते रहो और जन्नत की हूर भी तेरे हाथ से नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जो दुनिया में मुत्तकी बनेगा, जो दुनिया में अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, जो अपनी जबान की हिफाजत करेगा, उसके लिए जन्नत की जमानत है। आज दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि आपको मैं इज्जत दूंगा, इज्जत मिलेगी दुनिया में, शर्त है कि आप 2 प्राइवेट चीजों की हिफाजत कर लें। अगर कोई राजा, अगर उसका पांव फिसल गया किसी औरत के सामने, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, सारी दुनिया की आंखों में गिर जाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर वह फिसल जाए किसी औरत के सामने, सारी दुनिया के लोगों की निगाहों में जलील और रुस्वा हो जाता है। कोई आशाराम अगर फिसल जाए किसी 16 साल की लड़की के सामने, करोड़ों हिंदुओं की निगाहों में गिर जाता है। अगर कोई पीर फिसल जाए अपने किसी मुरीदनी का हुस्न देखकर, करोड़ों मुसलमानों की निगाहों में गिर जाता है। और इज्जत उसको मिलती है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। इज्जत उसको मिलती है जो अपनी जबान की हिफाजत करता है, जो जबान में जो आता है बक देता है। गाली बक दिया, गीबत कर दिया, चुगलखोरी कर दिया, लगाई बुझाई कर दिया, इज्जत के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया, माँ की ढेकी कर दिया, नाम बिगाड़ के बोल दिया। जूता खुलता है, चेहरा लाल कर देता है। अभी तो मुंह, अब पान खा के मुंह लाल कर रहा था और 2 मिनट के बाद जूता से मुंह लाल होता है। क्यों? ये जबान खराब हो जाती है। ये जबान ही आदमी को जलील कर देती है और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल आदमी को जलील कर देता है। तो आज दुनिया के रहनुमा कहते हैं इन दोनों चीज में स्ट्रांग रहिए। जबान स्ट्रांग, शर्मगाह स्ट्रांग, आप तो रहनुमा बन जाएंगे, आप समाज के कायद बन जाएंगे, समाज के लीडर बन जाएंगे, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये दुनिया की भाषा है। मगर मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं मैं यजमल्ली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अजमन लहुल जन्ना। दुनिया के रहमते दो आलम मुस्तफ़ा, दुनिया के सबसे बड़े रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा, दुनिया के सबसे बड़े कायद मुस्तफ़ा, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर मुस्तफ़ा, वो क्या कहते हैं? मैं यजमल्ली मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै। हुजूर कहते हैं दोनों टांग के बीच में जो पाट है, जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। और हुजूर कहते हैं 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा कहते हैं अजमल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बशारत नहीं, जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं। मैं जन्नत की गारंटी उसको देता हूं। क्या कहा हुजूर ने? जो जबान को कंट्रोल में रखे और जो शर्मगाह को कंट्रोल में रखे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दुनिया के रहनुमाओं ने इस तरह के जुमले आज कहे हैं, मगर 1400 साल पहले न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न ऑब्जर्वेटरी, न तजर्बागाह, न रज़दगाह, न कोई एक मकतब तक नहीं था। उस जमाने में मुस्तफ़ा ने जो जो बातें अखलाकी तौर पर कह दी हैं, 1400 साल के बाद जब विज्ञान ने विकास किया है, जब साइंस ने तरक्की की है, लोग वैज्ञानिक बन गए हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, किताबों के अदीब बन रहे हैं, मुसन्निफ बन रहे हैं, तब आज वो बातें दिमाग में आ रही हैं जो समाज के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी बातें हैं, वो अक़वाले ज़र्री लोगों को दे रहे हैं। अगर तन्हाई में बैठ के गौर करें तो पता चलेगा, जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफ़ा की 1500 साल पहले गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे बड़ा मसलके उससे बड़ा कोई रिफॉर्मर नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अपने पैगंबर को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा हुजूर की हयात तैयबा का मुताला करना चाहिए। सबसे ज्यादा वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने बाद में, मगर पहले जो इंसान एक कामिल, मुकम्मल, अकमल हैं, परफेक्ट मैन हैं, उनकी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। चंद चूहे
लुच्चे लफंगे बंदर किस्म के लोग आज उसी मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में ज़बानें खो रहे। लड़का ए बैठो बैठो यार, देखिए क्या बदतमीजी है। साल में एक बार जलसा होता है, लगता है कि इधर से कोई उठ रहा है, कोई उधर से उठ रहा है। सेहत खराब हो गई गुटखा खाते खाते, मसाना कमजोर हो गया, पेशाब करने से फुर्सत नहीं है। हम लोग तो 10-10 घंटे पेशाब नहीं करते हैं यार, क्या होता है? ऐसा गुर्दा पैदा करो, मसाना पैदा करो। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, ये कहीं सेहतमंद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको तो दमे की बीमारी तय है, कैंसर की बीमारी तय है। इसीलिए आज डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा मत खाइए, कैंसर होता है। खैनी मत खाइए, कैंसर होता है। सिगरेट मत पीजिए, कैंसर होता है। और 10-20 साल के बाद कैंसर होता है। तो नहीं आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया, अगर आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया तो कोई नहीं पिएगा सिगरेट। आज गुटखा खाया कल कैंसर हो गया तो कोई नहीं खाएगा उसको। ऐसा थोड़ी होता है कि आज खाया कल कैंसर हो गया, 10-20 साल के बाद होता है। अब उनसे पूछिए कैंसर क्यों होता है। एक बहुत बड़े नकीब हैं हलीम हाजिक कलकत्ता का, उसको कैंसर हुआ खैनी खाने की वजह से, पूरा चेहरा काट दिया गया। ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त अदीब, अब पूरा चेहरा कटा, बच गया। लेकिन कई साल के बाद मुझसे मुलाकात हुई, ऑपरेशन के कई साल के बाद। तो मैंने पूछा हलीम भाई कैसा लगा, कैसा वक्त गुजरा? इस बीच में आपसे राब्ता भी नहीं रहा, सुनता रहा कि आप बीमार पड़े, ऑपरेशन हुआ, कैंसर हो गया। कैंसर में कोई बचता नहीं है, मगर आप बच गए। आप प्रोग्राम भी करने लगे हैं, निकाबत कर रहे हैं आप। बहुत ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त नकीब। कहा कि हज़रत बातें तो बहुत सारी हैं, सिर्फ एक बात उन्होंने सुनाई कि जिस वक्त मुझको स्ट्रेचर पे लेटा के ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगा, उस वक्त एक बात मेरे दिमाग में शिद्दत से आ रही थी। जरा गौर से सुनिएगा, एक बात मेरे दिमाग में बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मैंने कहा वह कौन सी बात थी? हलीम भाई ने बताया कि हजरत उस वक्त एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि काश हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए रात में सोने से पहले अगर मिसवाक करके मैं सोता, सोने से पहले अगर मैं ब्रश मिसवाक करके सोता। चूंकि हुजूर की सुन्नत है, सरकार ने कहा कि बिस्तर पे जाने से पहले हुजूर खुद पाबंदी से मिसवाक करते थे और अपने गुलामों से कहते थे। और आज डॉक्टर कहते हैं कि सुबह में अगर ब्रश आप नहीं भी करें तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन रात में ब्रश किए बगैर न सोएं। चूंकि दिन भर आपकी जबान खुली रहती है, अंदर में अटके हुए अज्जा को उतना सेप्टिक बनने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन रात में चूंकि जब आप सोते हैं, मुकम्मल 6, 7, 8 घंटे तक जबान आपकी बंद रहती है। अगर कोई चीज अटक गई तो 8 घंटे तक दांत को कष्ट पहुंचाने के लिए वो जहरीला तहफुन बन जाएगा। धीरे धीरे दांत सड़ जाएगा, आपका मसूड़ा सड़ जाएगा। और डेंटिस्ट आज बढ़ गए, डेंटल डिजीज बढ़ गए, इसीलिए कि लोग सोते वक्त कुछ नहीं करते। आए गए कुल्ली क्या सो गए, सोते वक्त ब्रश करना ये आज के डॉक्टर बहुत जोर देते हैं। सुबह कीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चूंकि दिन भर आपका मुंह खुला है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें उसको उतना मौका नहीं मिलेगा इस कीड़े को दांत को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन रात में सोते वक्त अब 8 घंटा सो गए, अगर कोई चीज अटक गई तो 8 घंटे तक उस कीड़े को काम करने का मौका मिलता है, पूरे दांत को सड़ा देता है और यह मर्ज बढ़ रहा है। हलीम भाई ने कहा हजरत सिर्फ एक जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था, काश अगर हुजूर के उस फरमान पे अमल करता और सोने से पहले मैं मिसवाक करके सोता तो यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, एक सुभान मुस्तफा अल्लाह। की हदीस पर अमल कैंसर के खतरात से बचाता है। और आज डॉक्टर आज ने कहते हैं कि जरूरी इस चीजों का इस्तेमाल कीजिए और गैर जरूरी चीजों को छोड़ दीजिए। तो सिगरेट जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। गुटखा जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। सिगरेट जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है। तो जो जरूरी है उसका इस्तेमाल कीजिए और जो अननेसेसरी गैर जरूरी चीज है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैं गुटखा नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, जिंदा हूं। दूसरों की बात तो छोड़िए, अपनी बात में कह रहा हूं। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं पान नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। अगर वह जरूरी होता तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल होता। तो जो चीज जरूरी है, जो जिंदा रहने के लिए, वह रोटी है, वह चावल है, वह जरूरतन फल फ्रूट्स हैं, पानी है। मगर गुटखा खैनी सिगरेट जरूरी नहीं है। गैर जरूरी चीजों से नुकसानात क्या होते हैं आज डॉक्टर कहते हैं, चीजें छोटी हैं मगर इससे बड़ा बड़ा नुकसान होता है। हुजूर ने 1400 साल पहले एक जुमला दिया था। आका ने कहा था कि एक मोमिन का हुस्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की ब्यूटी यह है। जैसे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है,
मुसलमान है वो कलमा पढ़ता है, लेकिन अगर एक दाढ़ी रख ले तो चेहरे का हुस्न बढ़ जाता है। मस्जिद में मीनार नहीं है, मस्जिद में गुंबद नहीं है, मगर वो मस्जिद है तो मस्जिद है, नमाज की जगह है वो। लेकिन मस्जिद का हुस्न मीनार से है, मस्जिद का हुस्न गुंबद से है, मस्जिद का हुस्न मेहराब से है। तो उस तरफ हुजूर ने क्या फरमाया कि एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न, अगर कोई शराब पीता है लेकिन कलमा पढ़ता है, इस्लाम के अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, तो जब तक वह ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं किया है काफिर नहीं कह सकते, मोमिन है। नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। डेली 5 बड़ा गुनाह होगा, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह एक वक्त की नमाज जानबूझ के फ़र्ज होने के बाद छोड़ना हराम है। इस गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई फ़र्ज जानता है कि फ़र्ज है नमाज, मैं नहीं पढ़ता हूँ, गुनाह कबीरा मैं करता हूं, क्या करूं, मैं परेशान हूं, ये मुसलमान है वो। चूंकि नमाज का जब तक इनकार नहीं किया है, फर्ज समझता है, मोमिन है। लेकिन जब वो बोल दे कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, रोजा वो रखे जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में तो खाने को है, वो काफिर हो जाएगा। नमाज की फर्जियत का इनकार से आदमी काफिर हो जाता है, रोजे की फर्जियत के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। कोई बोले ज़कात देना जरूरी नहीं है, बंदा काफिर हो जाता है। ये लड़का है, बैठो, इसका बाप सोया हुआ है और ये छोटा बच्चा यहाँ आया जलसा सुनने के लिए। जलसा कभी कभी होता है तो बड़े लोगों को आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, उनको आना चाहिए। उन लोगों ने जलसे को समझ लिया कि बस रिक्शा चालक लोग बैठेंगे और बिल्कुल 1-2 घंटे तक नाच कूद लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, कौन जाएगा वहाँ। हमारे कुछ लोगों ने भी इस जलसे का मेयार गिरा दिया है कि बस 1-2 घंटे के लिए नाचना गाना है और ख़त्म कर देना है। लोगों ने समझा कि अब वहाँ क्या मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो रामदेव जी के पास मिलता है। सेहतमंद रहने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो वह रविशंकर के पास मिलता है। साहब दिल को जगाने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो साहब मुरारी बापू के पास मिलता है। मेरे मुसलमानों के बच्चे मुरारी बापू का प्रोग्राम देख रहे हैं, मुसलमानों की बेटियां साहब रविशंकर का प्रोग्राम देख रही हैं, मुसलमानों के बेटे रामदेव का प्रोग्राम देख रहे हैं। और डफली बजाते रहिए, जलसा जुलूस को तमाशा ना दीजिए। बस जो चीज़ यहाँ से मिल रही थी वो चीज़ अब हमारे बच्चे रविशंकर के पास ढूंढ रहे हैं। जो चीज़ यहाँ से, जो पैगाम मिल रहा था वो हमारे लोग रामदेव के पास ढूंढ रहे हैं। जो पैगाम यहां से मिल रहा था वो हमारे लोग साहब मुरारी बाबू के प्रोग्राम में वो चीजें ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज जिम्मेदारों पे भी लाजिम है कि वो इस तरह की मजलिसों को मीनिंगफुल बनाए, मानाखेज बनाए, नहीं तो 4 लुच्चे लबरों लखेरों का ख्याल करे, वो एक मेजॉरिटी का ख्याल करे कि लोगों के जीने का अंदाज जो हुजूर ने दिया था, जब तक मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुनाया नहीं जाएगा, वो लोगों को मालूम कैसे होगा कि जीवन स्टाइल क्या है, मुझे कैसे जीना है। वरना ये स्टाइल रामदेव से ले रहे हैं। आज हिंदुओं की बेटियां सुबह के 4 बजे साहब मैदान में जाके एक्सरसाइज कर रही हैं, चूंकि उसे सेहत चाहिए। सोने का घर क्यों ना हो, अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार। 50 करोड़ रुपए बैंक में रहे, जब वह रोटी खा के पचा ही नहीं सकता है, अब मड़वा की रोटी खाना पड़ता है या लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता है, या दौलतों को रख के क्या फायदा। इसलिए सेहत बहुत बड़ी दौलत है। तो अब सेहतमंद रहने के लिए उनकी बेटियां 4 बजे सुबह उठ जाती, मैदान में खुली हवाओं में एक्सरसाइज कर रही। सेहतमंद रहने के लिए उनका बुढ़ा 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक कर रहा है। कहता है मरना तो है ही, मगर घुट घुट के क्यों मरना, सेहतमंद रह के जीना। जब तक जिंदगी है सेहतमंद रहे। उसका एक नुस्खा है कि मॉर्निंग में 1 घंटे तक वॉक करता रहे, ताकि आदमी का सीने के सारे वॉल्व फ्री रहें, आदमी का ब्रेन गलत ख्यालात से फ्री रहे। जो काम मेरा था वो काम उसने ले लिया और उनकी औरतों ने ले लिया। क्यों ले लिया? रामदेव उसका मॉडल है। उसने कहा कि ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऊपर रखिए, हाथ नीचे कीजिए, सांस लीजिए और खूब सांस तेज तेज छोड़िए। वो सब करके बताता है। करोड़ों लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मिनिस्टर, एमएलए, विधायक, सांसद, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद योगा करता है। यहां तक कि धीरे धीरे मुसलमानों के बच्चे उसी को देख देख के योगा करने लगे। हुजूर ने एक कानून दिया था कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, और उस नमाज में उससे पहले वजू करना फर्ज है। वजू में हैंड वॉश करना, फेस वॉश करना, लेग वॉश करना और अपने भीगे हुए हाथ से सर को टच करना, ये जरूरी है। फजर में 4 रकात, और नमाज के अंदर में स्टैंडिंग पोजीशन है, रिक्लाइनिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है। फिर ध्यान केंद्रित करना, जब खड़ा रहना है तो सजदे की जगह को देखना है, रुकू में जाना है तो पांव पे नजर दौड़ाना है, बैठना है तो गोद में नजर दौड़ाना है, नजर रखना है, सलाम फेरना है तो कंधे को देखना है, सजदे में बिल्कुल
नाक को गौर से देखना है, या और फिर खड़े रहना है तो ये पढ़ना है, रुकू में तो ये पढ़ना है, बैठना है तो ये पढ़ना है। इस नमाज के बारे में मैं तो अपनी बात बोलूंगा तो आप बोलेंगे एक मौलवी बोल रहा है, जिसे आप इस्लाम का दुश्मन कहते हैं। वो है आरएसएस, वो है भाजपा। भाजपा का कैडर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और साहब आडवाणी, और एक है मुरली मनोहर जोशी। यह तीन पिलर हैं, बुनियादी पिलर इस भाजपा पार्टी के। मुरली मनोहर जोशी का एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा था, योगा के शिविर में उसने बयान दिया था। उसने कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सेहतमंद रहें, हेल्दी भारत के निर्माण में योगदान दें, कमजोर भारत ना बने। जब लोग सेहत कमजोर होगी, हर घर में बीमारों की तादाद होगी, तो कमजोर बीमार हिंदुस्तान, सेहतमंद हिंदुस्तान बनने के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। तो वो सेहत, हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया के लिए हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। काम में लगे रहें, बैठे बैठे ना रहें, कोढ़ी बन के ना रहें, लेटे लेटे ना रहें, सिर्फ खाते मत रहें, सोते मत रहें, सिर्फ बोलते मत रहें, बल्कि जीने का जो तरीका सलीका है, सलीकामंद जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि हेल्दी रहने के लिए योगा जरूरी है। योगा मेडिटेशन का एक शक्ल है, योगा ध्यान की एक शक्ल है, योगा आप में अपने आप को रिफ्रेश रखने की एक शक्ल है। वो कहते हैं योगा जरूरी है, और कहते हैं रामदेव का तरीका है, आप अपनाइए। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब योगा करें, योगा वक्त की जरूरत है। आखिर में एक जुमला वो बंदा बोला, वो कहता है कि योगा के जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों को देखने के बाद जब मैं इस्लाम के कानून नमाज को देखता हूं कि दिन में 5 टाइम चंद मिनट दुनिया से काट कर अपने पैदा करने वाले की तरफ ध्यान केंद्रित कर देना, सारी दुनिया से काट के अपने क्रिएटर मालिक का हो जाना, और वहां भी एक शक्ल नहीं, कुछ देर खड़ा, फिर कुछ देर रुकू में, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, फिर रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में, फिर बैठना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना। वो कहते हैं सारा सिस्टम जब मैं देखता हूं, मैं कह सकता हूं कि योगा का सारा तरीका, चाहे दिल्ली का मास्टर दे, या रामदेव जी दें, चाहे रविशंकर बताएं, चाहे मुरारी बापू बताएं, चाहे कोई पंडित जी बताएं, चाहे कोई डॉक्टर बताए, योगा का सारा तरीका एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज एक तरफ, कोई योगा नमाज से बेहतर नहीं और कोई हबीब मुस्तफा से बेहतर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह की बात मैं करता रहूंगा तो फिर 4 घंटे मुझको चाहिए तकरीर करने के लिए। मैं तो सिर्फ तमहीद इंट्रोडक्टोरी पीरियड में मैंने सोचा था एक इस्लामी मजाज, एक इस्लामी माहौल जीऊं मैं, कैसे इस्लाम ने कैसे कहा है, उसी को बताने के लिए मैंने ये इब्तदाई गुफ्तगू शुरू की थी, और धीरे धीरे गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई। मगर एक काम की बात नौजवानों तक, एक काम की बात मेरी माँ बहन बेटियों तक, एक काम की बात समाज के सुलझे हुए लोगों तक, एक काम की बात पहुँच गई है। तमहीद ही एक मुकम्मल तकरीर हो गई है। मैंने यहाँ से मसाज देना चाहा कि जो कुछ आप गैरों के यहाँ तलाश कर रहे हैं, फिल्म एक्टर में ढूंढ रहे हैं, फिल्म एक्ट्रेस में तलाश कर रहे हैं, जो कुछ किसी नेताओं में तलाश कर रहे हैं, ये सारी फिक्रें गलत हैं। असल है मुस्तफ़ा जान रहमत, जो कंप्लीट मुकम्मल रहनुमा, जिसके बारे में ये चंद जोकर क्या कहेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर माइकल हार्ट, जब दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 आदमी को छांटा, मुताले की बुनियाद पर, अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, रियलिटी सच्चाई की बुनियाद पर। उनका मजहब क्रिश्चियनिटी था। लोग कहते थे जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा, लेकिन नहीं। लोग कहते थे वो वैज्ञानिक था, अव्वल नंबर पे न्यूटन का नाम देगा, जो न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, नहीं, उसका नाम नहीं दिया। लोग कहते थे वो एडवोकेट लायर है, पॉलिटिशियन इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा, नहीं दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट ने हजारों किताबों के औराक को खंगाल दिया, सारी दुनिया से अपने आप को काट कर लाइब्रेरी में कैद कर दिया, और दुनिया के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब से 40 साल पहले की यह बात है, 40 साल पहले तक जितने महान, जितने विद्वान, जितने दुनिया के बड़े पैगंबर, जितने दुनिया के बड़े रिफॉर्मर आए, जिन्होंने लाखों, करोड़ों, हजारों को अपनी तालीमात से मुतासिर किया हो, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया के आम लोगों से ज्यादा हो, जिनका पैगाम घर घर में जाता हो, ऐसे महान लोग कौन कौन गुजरे हैं,
उन लोगों में से 100 को छांटा, उस 100 में 1 नंबर पे कौन आएगा। उन्होंने खूब दिमाग जलाया, मोहब्बत अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। उन्होंने हकीकत से काम लेते हुए सच्ची बात दुनिया के सामने रख दी। वह बात क्या रखी कि कोई तो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, मजहब का नहीं। पॉलिटिक्स में कामयाब हुआ, मजहबी तौर पर नहीं। कोई मजहब में कामयाब हुआ, पॉलिटिक्स में नहीं। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो नबी रसूल हैं, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, मगर कोई गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की। उन्होंने जुडिशरी और आर्मी और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। उन्होंने एक सियासत, एक निज़ाम हुकूमत कायम नहीं किया। सारी जिंदगी मजहब का पैगाम देते रहे। और एक तरफ दूसरे न्यूटन है, साइंस के अलावा कुछ उसको मालूम नहीं है। एक तरफ इब्राहिम लिंकन है, पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरी मजहबी कोई रोल नहीं है। वो लोग नास्तिक लोग हैं, मजहब में विश्वास नहीं करते हैं। एक ऐसा शख्स जो मजहबी दुनिया में भी जबरदस्त रोल रहा हो और निज़ाम हुकूमत पॉलिटिक्स की दुनिया में भी दुनिया में जबरदस्त रोल रहा हो। एक नया निज़ाम हुकूमत दुनिया को दिया हो। एक मजहब ऐसा जबरदस्त जिसके मानने वाले करोड़ों की तादाद में दुनिया के हर कोने में फैल गया हो। उनकी तालीमात करोड़ों दिलों को इंप्रेस किया हो। वो ऐसा है कौन, किसको मैं अव्वल नंबर पे लाऊं। एक तरफ न्यूटन है, उसका मजहब से क्या मतलब है। एक तरफ जनाब ईसा है, उसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। मैं किसको अव्वल नंबर पे लाऊं। मुताले की बुनियाद पर वो कहता है, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मानव इतिहास का तन्हा इंसान मोहम्मद अरबी हैं, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। मजहब निज़ाम हुकूमत ऐसा कि दुनिया की सबसे लाजवाब गवर्नमेंट कायम कर दी, और मजहब ऐसा लाजवाब कि दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में एक ही नमाज, एक ही रोजा, एक ही हज, एक ही ज़कात, एक कानून मुस्तफा का। 14 सदियां गुजर जाने के बाद करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में जिनका फॉलोवर पूरी दुनिया के कोशे कोशे में मौजूद हो, जिनकी तालीमात इस वैज्ञानिक दुनिया में भी ऐसा लगता है जैसे आज उन्होंने कहा है, जबकि वह 1400 साल पहले कहा है। लेकिन आज वैज्ञानिक उन्नति की रोशनी में जब उसके फरमान का जायजा लिया जाता है, लगता है कि आज की कही हुई बात है। इसलिए हर एतबार से इस जमीन का कामयाब तरीन इंसान कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He was the only man in history who became successful on both levels, religious and secular. मजहब और सियासत दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स मोहम्मद अरबी के साथ गिरामी। अब उसके बावजूद मुसलमान अगर किसी लुच्चे लफंगी की बात को सुनने के बाद मायूस हो जाए, ये बंदर क्या जाने गए जिनका चेहरा इतना काला है कि वो क्या मुस्तफ़ा पे उंगली उठाएगा। सरकारे दो जहां के वो टी राजा जैसा आदमी काला चेहरा वाला ये हुजूर को गाली देता। बदतमीज आईने में अपना चेहरा देख लेते तो अपनी हकीकत समझ में आ जाती। ये कलवा चला है चांद पे थूकने के लिए। मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा लाजवाब कि जनाब अबू हुरैरा कहते हैं, नबी का चेहरा ऐसा था कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया एक सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील अमीन ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जमीन के मशरिक को मगरिब को खंगाल दिया, पहाड़ी और मैदानी इलाके की खाक छान डाली। तुफ तो जबलहा व सहलहा, तल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मगर मुस्तफ़ा से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। यही हदीस, यही जिब्रील अमीन के कौल को बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत ने कोट करते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़ के क्या किसी फिल्म के जोकर की तरफ बाल रखता है। इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़कर क्या किसी योगा मास्टर की तरह जीने का उसूल अपने घर में अपना रहा है। इतने बड़े महान पैगंबर को छोड़कर क्या किसी नाचने गाने वाली की तरह अपनी बहू बेटी को कपड़ा पहनवा रहा है। इतने बड़े रहनुमा को छोड़कर क्या किसी शराबी पापी नेता के पॉइंट पे चल के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमाओ खाओ मजा मिलेगा, क्या उसके झूठे फॉर्मूले पे अमल कर रहा है। डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, मगर मुसलमान पहले बनेगा, डॉक्टर
डॉक्टर बाद में बनेगा, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, पहले मुसलमान बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा, वरना इंजीनियर बनने के बाद काफिर हो जाएगा, डॉक्टर बनने के बाद काफिरों का मजहब कबूल कर लेगा, दारोगा बनने के बाद मुसलमान और आलिमों को गाली देने लगेगा, मस्जिदों को तौहीन करने लगेगा, मज़ारात को ढाने की बात करने लगेगा। अगर गुट्ठी में बचपन में इस्लाम पिला दिया और उसी का असर जिंदगी भर रहा तो वो अपने दफ्तर में बैठकर डीएम बाद में रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। वह दूसरों का मजहब नहीं कबूल करेगा, वह जिस नौकरी में जहां रहेगा तो 4-10 काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बनाता चला जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। यह काम उस वक्त होगा जब उसकी गुट्ठी में माँ बाप बचपन में इस्लाम पिला देगा, जब अब एक इस्लामी तौर पर बच्चे की तरबियत करेगा। अगर तरबियत नहीं हुई तो बच्चा हमारा किसी छोकरी का चेहरा देखेगा, डॉक्टर बनने के बाद अपने क्लास फ्रेंड को देखेगा, उसी के हाथों में दीन बेच डालेगा, किसी नौकरी के लास्ट शौक में देखेगा, इस्लाम वहीं बेच डालेगा कि नौकरी मिल गई तो जिंदगी की बहुत बड़ी मेराज हो गई। गुट्ठी में इतना इस्लाम पिला दें, बुजुर्गों की बात सुना दें, सिखा दें, हुजूर की हदीस बता दें कि चाहे वह जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, न किसी लड़की का चेहरा उसे काफिर बनाए, न कोई नौकरी उसे काफिर बनाए, न कोई छोकरी उसे काफिर बनाए, न दुनिया का कोई दर्द उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मुसीबत उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मालदारी उसे काफिर बनाए। वह अरबों में खेले मुसलमान बन के रहे, वह मुसीबतों में घिर के रहे तो मुसलमान बन के रहे। इतना परफेक्ट ईमान गुट्ठी में डाल दें कि अगर कोई बोले कि अगर दुनिया चाहिए तो फिर अगर ईमान छोड़ना होगा और ईमान चाहिए तो दुनिया से जाना होगा, तो उस वक्त सच्चा हुसैनी बनकर अगर वो चाहते तो मदीना का गवर्नर बन जाते, 5 लाख महीना यजीद हुसैन के पांव में डाल देता। वहां जब दुनिया आखिरत से टकरा गई और नफ्सानी ख्वाहिशात शरीयत से टकरा गई तो हुसैन ने शरीयत का लगाम थाम के रखा, जान दे दी, कुंबा दे दिया, औलाद की गर्दनें दे दी, मगर जमीर का सौदा नहीं किया, ईमान नहीं दिया। तो आज दुनिया में जमीर फरोश यजीद मर गया और मुसीबतों में गिर के सारा कुंबा कटवाने वाला हुसैन आज भी जिंदा है। हम मस्जिदों में हुसैन, मदरसों में हुसैन, जलसों में हुसैन, हर जबान पे हुसैन, मुहर्रम के महीने में हर गांव में हुसैन, यहां तक के कहना पड़ता है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सुबह कुछ शाम कुछ, उसे हक नहीं कि हुसैन का नाम ले। जो दिल में कुछ और जबान पे कुछ, उसे हक नहीं कि वह हुसैन का नाम ले। हुसैन का नाम मत ले, वह झूठा। जिसके दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, जिसकी सुबह कुछ है, शाम कुछ है, हुसैन आजम के दिल में जो है वही जबान पे। कहा नहीं नहीं, दुनिया नहीं चाहिए। अगर मैं मदीने का गवर्नर भी बन जाऊं, कितने साल तक गवर्नर रहूंगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद फिर कहां जाना है? अल्लाह को मुंह दिखलाना है। इसलिए जो 100 साल जिंदा रहने के बाद भी वही काम करना है। क्यों गीदड़ की जिंदगी गुजारो? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इमाम हुसैन हमारे बुजुर्गों ने ही फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला अचानक नहीं आता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मशक चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ही कोई क्रिकेट में छक्का नहीं मार लेता है, प्रैक्टिस चाहिए। वो खेलता है, मशक करता है, रात दिन ट्रेनिंग करता लेता है, मशक करता है, अपने साहब गाइड की रहनुमाई में खेलता है, तब जाके वो धीरे 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 एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। ऐसे ही कोई स्टेज पर आकर के वो साहब 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा नहीं बोल लेता है आंख बंद करके। यहाँ तो नेता लोग 10 मिनट भाषण देता है तो वो एक लकीर लिख के ले जाता है, उसको देखता है और ऐसे बोलता है। प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त को बोल रहे थे लाल किला से, वहां सामने तहरीर लिखी थी, वहां देखता था और ऐसे बोलता था और पानी भी पीता था। और फिर वो मीडिया वाला पानी पीने के मंजर को छांट देता था ताकि लोग न जाने कि बोलते बोलते पानी पीता है। जाहिर सी बात है, जो झूठ बोलेगा पानी हर 10 मिनट पे पीना पड़ेगा। यहाँ तो सच बोलने वाला पार्टी है, 4 घंटे तक खिताब करता हूँ, 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। सच बोलने के आदी बने, सच बोलने के आदी बने। झूठ बोलेंगे तो प्यास लगेगी, सीना जाएगा ही। इसलिए से हक बोले, सच बोले, सच्चाई का दामन थाम के रहे। और सच्चाई में ताकत है, एनर्जी है, और सच्चाई में एनर्जी है। मुनाफिक है वो जो सुबह कुछ, शाम कुछ, रात में कुछ, दिन में कुछ, इधर कुछ उधर कुछ। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाएं,
उसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करवाएं उससे। रोजाना हदीस में आया है कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, 20 बार रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, अल्लाह उसका फायदा ये देगा, वो अपने बिस्तर पे ही मर क्यों न जाए, शहादत का मर्तबा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? मौत का चर्चा से दिल नर्म होता है। मौत का चर्चा करने से ढेर तमन्ना जो दिमाग में रहती है, गाड़ी छकड़ा, मकान, बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करना, बेटा को डॉक्टर बना के पैसा कमा के आराम से खाना पीना, ये सारी तमन्ना दिमाग से निकल जाती है। उसी तमन्ना में आदमी नमाज भी छोड़ता है, झूठ भी बोलता है, और नमाज छोड़े बगैर भी मुसलमान अपने आप को समझता है। हुजूर ने फरमाया था कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्न खल्फ, ये 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हुजूर कहते हैं जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, व कामयाब और बामुराद हो गया। और जो नमाज के मामले में फंस गया, फ़क़द खाबा व खसरा व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब जरा हालात देख लें समाज का क्या हाल है। अब बोली बड़बोलापन सुने, लगता है कि हर कोई अफलातून है, और हर अरस्तु अरस्तु है, हर कोई अरिस्टोटिल है, हर कोई साहब बड़े बड़े फिलोसफर का दादा है। इतनी बोली, सिर्फ मेरे पास बोली रह गई और काम कुछ नहीं। इतनी बड़ी आबादी है कलियाचक मुसलमानों की। सारे लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी पढ़ने के नाम पे स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और साहब कोचिंग सेंटर जा रही है। हाँ, इज्जत तो खराब हो गई दर्जनों की, सैकड़ों की, चेहरा खराब हो गया सैकड़ों का, साहब जिंदगी उजड़ गई हजारों की। मगर FRCS की डिग्री कितनी लड़की को मिली, MBBS डॉक्टर कितनी लड़की बनी, 100 में 1, 1000 में 1, लाखों में 1। और इज्जत कितनी की खराब हुई, कदम कदम पे। चेहरा कितनों का उजड़ा, कदम कदम पे। यह जिंदगी कितनों की उजड़ी, कदम कदम पे। शादी हुई 28 साल में, जवान हुई 16 साल में, ये 15 साल कैसे गुजरे। कितने चोर दरवाजे से डॉक्टरों के पास जाके एबॉर्शन हुआ, हमल गिराया गया, सबको मालूम है। कितनी बेटियां मेरी काफिरों के साथ भागी, सबको मालूम है। कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, सबको मालूम है। ऐसी तालीम जिसका रिजल्ट करोड़ों में 1 हो, लाख में 1 लड़की MBBS बने, और आबरू 70% की लूट जाए, उस तालीम को थूक देना चाहिए, उसको पांव के नीचे रगड़ देना चाहिए। जो जिंदगी में आग लगा दे, जो आबरू को जला के राख कर दे, अगर उससे बेहतर था कि वो घर में सिर्फ अपने चूल्हा में खाना बनाने वाली रहती, नमाज सलामत रहती, रोजा सलामत रहता, जिस्म सलामत रहता, चेहरा सलामत रहता, ईमान रहता। अगर 100 साल के बाद मर जाती तो खरबों साल की जन्नत में अल्लाह उसको जगह अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर बनने के बाद भी कितने साल तक, 35 साल पढ़ना है, 30 साल नौकरी करना है, 65 साल के बाद फिर रिटायर करके मौत का इंतजार करना है। हमने 30 साल मेहनत की, 18 घंटे पढ़ा, रात में 2 घंटे सोया, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता रहा, DM बन गया। अब DM बनने के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजे पे कोई एक नोट का दरख्त लग गया और डेली उसको जाएं तोड़ के ले आए। नहीं, DM बनने के बाद हमें 30 साल तक और नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी नौकरी कि और टीचर बने तो अपने ही स्टेट में, और DM बने तो कभी केरला, कभी तमिलनाडु, कभी साहब महाराष्ट्र, कभी गुजरात, पूरे हिंदुस्तान दौड़ते रहे। 24 घंटे की नौकरी। और जब वहां से बच करके आ गए रिटायरमेंट करने के बाद, 65 साल उम्र हो गई, घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, कान में सनसनाहट है, नाक में सनसनाहट है, दांत 2-3 तोड़ दिए गए, यानी डेली डॉक्टर के पास आना जाना है। उसी हालत में चक्कर आया, रास्ते में गिरा, मर गया। मरदूद, न फातिहा न दुरूद, न सब दिन DM बन के रह सका, न सब दिन अरबों कमा सका, और न सब दिन सेहतमंद रह सका। नमाज भी कायदे से जी भर के नहीं पढ़ सका। अब गया है वहां जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जितना भी फसाद पैदा हुआ है वो सब लंबी जिंदगी की तमन्नाओं से फसाद पैदा हुआ। मुझे कितने दिन तक रहना है, लंबी जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए माल चाहिए, माल के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी करने में, पढ़ने के जमाने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा,
और नौकरी करने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा और आखिर में 65 साल में नमाजी बना भी तो इमाम साहब के पीछे लगा रहा, उसकी गीबत करता रहा और मस्जिद के बाहर बैठ करके गीबत करता रहा। उन्होंने बेसारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया। आंख बंद हुई, हाथ खुला, न डीएम की नौकरी साथ में है, न कमाई साथ में है, अब वहां न अच्छा अमल ही है। फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में सदा सैकड़ों हजारों खरबों साल जलता रहे। यही तालीम है। तालीम है वो दुनिया नहीं मिले कम से कम आखिरत तो सलामत रहे, कम से कम नमाज सलामत रहे, रोजा सलामत रहे, जो ज़कात सलामत रहे, दाढ़ी सुन्नत सलामत रहे, जिक्र अज़कार सलामत रहे। वो रहा किराए के मकान में। आज न कल तो दुनिया तो छोड़ना ही था। अपना मकान चाहे सोने का 50 फ्लैट हो या किराए में रहे, हम मरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे एसी में सफर करें या जनरल डब्बे में, दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे बिरयानी खाएं चाहे सूखी रोटी, मरने के बाद दोनों बराबर तो हो ही गया। अब वहां रह गया क्या 50,000 साल का एक दिन, या पसीने में शराबोर, यरवियां हैं, बदअमालियां हैं, जहन्नम की भड़कती हुई आग है। अकलमंद वो है जो दुनिया में गुनाहों से दामन बचा बचा के जिए, नमाज बचा के मकान बनाए, ईमान बचा के नौकरी में जाए, अपनी आबरू बचा करके वो बाल बच्चे को पाले, अपनी जन्नत बचा के बेटी की शादी करे, अपनी आखिरत बचा के अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करे, अपनी जन्नत बचा के मकान बनाए। अगर ईमान बचा के सब तरक्की दुनिया में हो गई, चलो छोटी सी तरक्की हो गई, दुनिया भी मिली और आखिरत तो हाथ में है ही। अगर दुनिया नहीं मिली तो आखिरत तो हाथ में है ही। इसलिए जो दूसरों की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, नमाज लुटा दिया, ज़कात लुटा दी। हुजूर की ज़बानी सुनिए, सरकार कहते हैं मिन शर्रि नासे मंज़िलतैन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है जो दूसरों के चलते अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो, वह सबसे बुरा आदमी है। आज नवाब है हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में नवाब थे, जागीरदार थे, उस वक्त में भी डीएम थे, उस वक्त में भी 1,000 एकड़ जमीन के जोतने वाले लोग थे। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज से क्या मिलेगा, ज़कात से क्या मिलेगा, आलिम बनने से क्या मिलेगा, हज ज़कात से क्या मिलेगा, वाज से क्या मिलेगा, किताब के लिखने से क्या मिलेगा, पीरी मुरीदी से क्या मिलेगा, दूसरों को समझाने से क्या मिलेगा, नमाजी बनाने से क्या मिलेगा। जन्नत तो वहां मिलेगी तय है, मगर दुनिया में क्या मिलेगा? दुनिया में यही मिलेगा। रामपुर का नवाब आज कोई नहीं जानता, बरेली का नवाब उसे कोई नहीं जानता। नवाब आए मस्तियां की, मर गया चला गया, वह तारीख के पन्नों में मौजूद है। मगर 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला अहमद रजा आज दुनिया भर में छा गया है। करोड़ों नाम के साथ अहमद रजा का नाम है। अहमद रजा अकेला था, मगर आज कई करोड़ इंसान के नाम से रजा लगा हुआ है। अमर रजा, एहसन रजा, मोहसिन रजा, अरसलान रजा, तौसीफ रजा, फला रजा, कई करोड़ लोगों के नाम के साथ रजा है। मदरसा का नाम रजविया, मस्जिदों का नाम रजविया, खानकाहों का नाम रजविया। वो जो 14 साल में आलिम बने, आलिम बनने के बाद एक दिन भी दुनिया के लिए पांव नहीं चलाया, पेशावराना खिताबत कभी नहीं की, पेशावराना मदरसे की नौकरी कभी नहीं की, पेशावराना मस्जिद की मुलाजमत, इमामत की मुलाजमत कभी नहीं किया, दुकान में बैठ के 1 घंटा भी कभी सौदा नहीं बेचा, खेती बाड़ी को बढ़ाने की 1 घंटा भी कभी तदबीर नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी का सारा लम्हा दिन की खिदमत में गुजार दिया। जमीन की बाप दादाओं की, उससे सालाना जो आमदनी आती थी, उसी आमदनी से किताबें खरीदना, गरीबों मिस्किनों की मदद करना, रजा जामा मस्जिद की तामीर करना, मदरसा मंज़िर इस्लाम कायम करना, उसके मुदर्रिसिन की तनख्वाह देना, और मशीन की तरह सिर्फ 2 घंटा सोकर बाकी 22 घंटे तक दीन की खिदमत करना। नमाज रोजे से फुर्सत मिली, किताबें लिखना, इस्लाम पे अटैक हुआ, इल्मे गैब पर, मुस्तफा की जात पे सीना सपर होकर ना तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए मुहाफिज बन के खड़ा हो जाना। मिलाद फातिहा दुरूद पे अटैक हो, उसके लिए किताबों को लिख करके इस्लाम की तरफ से सफाई देना। साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक हो, उसने किताबें लिखकर उन साइंसदानों को मुस्किन दंदान शिकन जवाब देना। इस्लाम पर एक ढाल बन के जीना।
जिस तरह से जिस जबान में हमला हुआ हो, चाहे नियाज फातिहा दरूद की अहमियत घटाने की सूरत में, नमाज रोजे की फर्जियत को घटाने की सूरत में, या फिर कुरान पाक को दबाकर साइंस को ऊपर बढ़ाने की सूरत में, सरकारे दो जहां के इल्म गैब मौजज़ात तसर्रुफात को घटाने की सूरत में जिस जबान में इस्लाम पे हमला हुआ, अहमद रजा ने चौमुखी महाज पर एक चौकस मुजाहिद की तरह हाथ में कलम की तलवार लेकर 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। दुनिया भर में जब उनका चर्चा शुरू हुआ तो जो जी भर के कभी खाया नहीं, जो जी भर के ज्यादा कपड़ा पहना नहीं, जो अपने बाप दादाओं के छोड़े हुए मकान में अपनी तरफ से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं की, उसी सिंपल घर में रहकर सारी जिंदगी दीन की खिदमत किया, जन्नत तो वहां मिलेगी। दुनिया में क्या मिला? दुनिया में यही मिला कि आज 200 से ज्यादा ममालिक का उनका फॉलोवर मौजूद है, उनके नाम का मदरसा मौजूद है, उनके नाम के गुलाम मौजूद है, और जिस तरफ देखिए प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं जानता, मगर अहमद रजा का चर्चा बर्कली यूनिवर्सिटी में, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की रोहेलखंड, बुंदेलखंड, पटना, मैसूर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में उन पर थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। आज कहां बरेली सौदागरान, कहां अलीनगर कलिया चक्का यह गांव, यहां उनके नाम की कॉन्फ्रेंस का चर्चा हो रहा है, कहां लंदन, कहां ब्रिटेन उनका चर्चा हो रहा है, कहां श्रीलंका में उनके नाम की मस्जिदें कायम हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया में हंगामा को देखकर कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे